नमस्कार बच्चों। देखिए हमने आपके अध्याय 8 में रोगों की बात जो है वो कर ली थी। अध्याय 8 में जो रोग थे उनकी बात जो है हमने कर ली थी और मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रतिरक्षा। नया टॉपिक क्या रहेगा, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इम्यूनिटी। इसकी हम शुरुआत करेंगे, बाकी आज के वीडियो के अंदर ये पूरा नहीं हो पाएगा, आगे एक वीडियो इस पे और बनेगा। देखिए इम्यूनिटी की बात करते हैं, प्रतिरक्षा। प्यारे बच्चों, सभी जो जन्म लेते हैं वो बीमार भी होते हैं और बीमार होने के बाद वो जल्द ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, उस पूर्णतया बीमार होना और बाद में ठीक हो जाना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये शरीर के अंदर स्थित होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इम्यूनिटी। आप लोग 10वीं क्लास तक वैसे तो पढ़ के आए हो। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पाया जाता है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो करता क्या है। ये हमारे शरीर को रोगी बनाने वाले सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या होगी, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में पाई जाती है। किससे लड़ने की, रोगाणुओं से लड़ने की, रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में, लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में होती है उसी को क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी जो है वो कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। बात करते हैं इम्यूनिटी के प्रकारों की। तो प्यारे बच्चों, इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। दोनों प्रकारों की हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोनों प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा जो है वो करते हैं। एक नंबर पे अगर बात करें, एक नंबर पे बात करते हैं तो वो है आपके सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, या इसको आप लोग जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोल सकते हो। सहज प्रतिरक्षा ये होती है। प्यारे बच्चों, सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से या जन्म के समय से ही हमारे शरीर में उपस्थित होती है। जन्म के समय से ही क्या होती है, हमारे शरीर में उपस्थित होती है। ऐसी प्रतिरक्षा को क्या बोला जाता है, जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा बोला जाता है। कहें सीधी भाषा में अगर बोले तो यह जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ हमें ये वरदान के रूप में प्रतिरक्षा जो है वो मिलती है। ये प्रतिरक्षा मुख्य रूप से रोध के रूप में कार्य करती है या रोध के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, रोध बोल सकते हो या अवरोध, बैरियर जिसे बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बैरियर बोला जाता है। अवरोध या रोध के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। और ये रोध जो होते हैं हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के रोध जो है वो होते हैं। पहले मैं चारों के नाम बता देता हूँ, फिर हम एक एक की बात करेंगे। एक तो होता है प्यारे बच्चों शारीरिक अवरोध। कैसा अवरोध, शारीरिक अवरोध, जिसे फिजिकल बैरियर बोला जाता है। दूसरा होता है कार्यकीय अवरोध, कार्यकीय अवरोध बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर बोल सकते हो। तीसरा जो होता है वो होता है कोशिकी, कोशिकीय अर्थात सेलुलर जो है बैरियर। और चौथा जो होता है वो होता है साइटोकाइन अवरोध, साइटोकाइन अवरोध। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 4 प्रकार के सहज प्रतिरक्षा रोध के रूप में कार्य करती है। और ये रोध या अवरोध कितने प्रकार के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, 4 प्रकार के अवरोध जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं, शारीरिक। किसकी बात कर लेते हैं,
शारीरिक अवरोध की जो है वो बात कर लेते हैं। फिजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो जो शरीर है, शारीरिक अवरोध के रूप में अगर बात करें तो हमारे शरीर पर त्वचा जो होती है, हमारे शरीर पर क्या होती है, त्वचा जो होती है वो शारीरिक अवरोध के रूप में काम करती है। जो स्किन होती है, कौन होती है, स्किन या जो त्वचा होती है वो किसका काम करती है, शारीरिक अवरोध का काम करती है और हमारे शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है या उनको शरीर में जाने से क्या करती है, रोकती है। इसके अलावा शरीर के अंदर भी ये अवरोध जो है पाए जाते हैं, जैसे जठरांतर, एक तो जठरांतर की बात करें और एक मूत्र मार्ग की बात करें तो इनमें भी क्या पाए जाते हैं, अवरोध जो है वो पाए जाते हैं। आप लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ते हो, उत्सर्जन और पाचन तंत्र पढ़ते हो, तो उनमें जठरांतर के अंदर और मूत्र मार्ग जब टॉपिक आता है तो उसमें हम अवरोध वाला टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक अवरोध स्किन और किसके रूप में पाए जाते हैं, जठरांतर और मूत्र मार्ग के रूप में पाए जाते हैं। 2 नंबर अगर बात करें कार्य की अवरोध की बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल अवरोध की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, कार्यकीय अवरोध के रूप में हमारे शरीर के अंदर आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, स्टोमच के अंदर अगर बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आंसू तथा लार में लाइसोजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। स्टोमच में तो ये HCl, आंसू तथा लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की विभिन्न सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसके बाद में 3 नंबर अगर बात करें, 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो वो है कोशिकीय अवरोध। कौन सा है, कोशिकीय अवरोध। प्यारे बच्चों, कोशिकीय अवरोध की अगर बात करें तो कोशिकीय अवरोध जो है इसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं। कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो मोनोसाइट आती हैं, ये कोशिकाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मोनोसाइट आते हैं। इसके अलावा बक्षकाणु, ऐसी कोशिकाएं जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों का क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती हैं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, बक्षकाणु, ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों को मारकर हमारे शरीर की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। इसके बाद में अगर बात करें 4 नंबर तो वो है लास्ट साइटोकाइन। देखिए साइटोकाइन की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, साइटोकाइन हमारे शरीर के की विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक प्रोटीन का स्रावन किया जाता है। किसके द्वारा, जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा एक इंटरफेरोन, कौन सी प्रोटीन, इंटरफेरोन नामक प्रोटीन जो है उसका क्या किया जाता है, स्रावन किया जाता है। और ये इंटरफेरोन नामक प्रोटीन जो है ये विषाणु असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमित होने से क्या करती है, बचाती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने सहज प्रतिरक्षा पढ़ी। सहज प्रतिरक्षा के अंदर अवरोध, ये जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये रोध या बैरियर या अवरोध के रूप में कार्य करती है और ये हमारे शरीर के अंदर 4 पाए जाते हैं। चारों की हमने जो है विस्तार से बात कर ली, किस प्रकार से हैं वो मैंने आपके चारों के बता दिए। अब बात करते हैं 2 नंबर जो प्रतिरक्षा है उसकी बात करते हैं। प्रतिरक्षी नहीं, उसको आगे पढ़ेंगे। 2 नंबर जो प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए प्यारे बच्चों, उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर द्वारा अर्जित की जाती है, हम बाहर से इसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा बोला जाता है। और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के जो माइंड होता है, जो मेमोरी होती है उसके गुण पर आधारित होती है। जो मेमोरी होती है उसके गुण पर क्या करती है, आधारित होती है, समर्थी पर आधारित ये होती है। और ये प्रतिरक्षा जो है 2 प्रकार की अनुक्रिया करती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की जो है
अनुक्रियाएं करती है। और 2 प्रकार की अनुक्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है प्यारे बच्चों प्राथमिक अनुक्रिया और एक है द्वितीयक अनुक्रिया। एक तो प्राथमिक अनुक्रिया और एक कौन सी है? द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया की अगर बात करें तो जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोग से संक्रमित होता है, मान लीजिए कोई रोग हमारे शरीर में पहली बार हुआ है, ठीक है, जब कोई रोग हमारे शरीर को पहली बार संक्रमित करता है तो उसके प्रति जो अनुक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी गति से होती है। उसके प्रति वो अनुक्रिया क्या होती है? धीमी गति से होती है। तो ऐसी अनुक्रिया को क्या बोला जाता है? प्राथमिक। द्वितीयक अनुक्रिया की बात करें तो जब वही रोगाणु वापस हमारे शरीर को संक्रमित कर देता है, कब? दूसरी बार जब वो संक्रमित करता है तो उसके प्रति अनुक्रिया जो है वो बहुत तेजी से होती है, जिसे क्या बोला जाता है? द्वितीयक अनुक्रिया जो है वो कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? द्वितीयक अनुक्रिया कहा जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक अनुक्रिया की अगर बात करें तो ये लसिकाणु कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं उनके द्वारा होती हैं। कौन सी? लिम्फोसाइट या लसिकाणु कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। अब लसिकाणु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये लसिकाणु कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं प्यारे बच्चों। एक तो होती हैं बीटा लिम्फोसाइट और एक होती हैं टी लिम्फोसाइट। एक कौन सी होती हैं? टी लिम्फोसाइट। बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। बी लसिकाणु की बात करें तो ये लसिकाणु प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। किसका निर्माण करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? जो हमारे शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती हैं, या जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो उन रोगों को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक लेते हैं। उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये लसिकाणु बी लसिकाणु को प्रतिरक्षा निर्माण के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। किसके लिए? प्रतिरक्षा निर्माण के लिए प्रेरित जो है वो करती हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने प्रतिरक्षा वाला टॉपिक जो है उसकी शुरुआत की है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, IgA, IgE, IgM, IgG, ठीक है, और एक तो हो गई अल्फा, एक हो गई गामा, एक हो गई म्यू, एक हो गई एप्सिलॉन और एक हो गई IgD डेल्टा। इन प्रकारों की बात जो है हम कल वाले वीडियो के अंदर विस्तार से करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।